आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, ये जो डिस्प्ले में आप लोग लेटर देख रहे हो 9 जुलाई को जारी किया गया है। यूपीएसआरएलएम लखनऊ से जारी किया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सभी ज़िले के लिए। सभी जिलाधिकारी को ये बोला गया है कि जो ये 75,000 बीसी सखी को दिया जा रहा है, वो 75,000 बीसी सखी किसी अलग काम के लिए पैसा विड्रॉ करके यूज़ ना करें। ये सुनिश्चित किया जाए कि वो जिस काम के लिए पैसा उनको दिया गया है उसी काम में यूज हो। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 75,000 में से 50,000 आपको डिवाइस ख़रीदने के लिए दिया गया है, तो वो पैसा डिवाइस ही ख़रीदना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा यू निकाल के विड्रॉ करके किसी और काम में आप लगा दें। तो इसके लिए लेटर जारी किया गया है 9 जुलाई को। और ये जो 75,000 लोन का पैसा है, वो पैसा रिकवरी के लिए ब्लॉक लेवल पे, ज़िले पे सभी अधिकारियों को ये बताने की कोशिश की गई है इस लेटर के माध्यम से कि इस पैसे को रिकवर कराने के लिए गाइडलाइन जारी किया जाए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि ये 75,000 जो लोन का पैसा है वो कितने टाइम में आपको वापस करना है। तो उसके लिए मैंने ब्लॉग पे जब फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि 22 महीने में ये आपको समूह के माध्यम से ही 4% इंटरेस्ट जो ब्याज होगा उसको ऐड करके आपको पैसा वापस करना है सरकार को। तो मैं उन सभी बीसी सखी को ये बताना चाहता हूँ कि जिनके अकाउंट में पैसा आ गया है और जिन्होंने पैसा विड्रॉ करके रख लिया है लेकिन अभी तक डिवाइस नहीं ख़रीदा है, तो उसके पीछे रीज़न है कि अभी वो डाउट में है कि ये जो डिवाइस है इतना महंगा डिवाइस क्यों दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, इस डिवाइस का जो फिनो बैंक है कोई बिल नहीं दे रहा है। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आपसे कोई ज़िले का अधिकारी या ब्लॉक लेवल का कोई अधिकारी बाद में ये सवाल करे कि जब आपको 75,000 बैंक में दिया गया था 50,000 डिवाइस ख़रीदने के लिए, तो अभी तक आपने डिवाइस क्यों नहीं ख़रीदा है। तो उसके लिए आपके पास जवाब होना चाहिए और उसके लिए आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि किस वजह से आपने नहीं ख़रीदा है। तो जहाँ तक सभी जानती हैं कि ये जो बीसी सखी हैं जिनका पैसा आ गया और डिवाइस नहीं ख़रीद रही हैं, वो इन्हीं दो तीन वजहों की वजह से नहीं ख़रीद रही हैं कि डिवाइस एक तो बहुत महंगा है और दूसरी चीज़ इस डिवाइस का बिल नहीं दिया जा रहा है, और तीसरा ये है कि कोई भी सरकार के द्वारा इस डिवाइस को लेके गाइडलाइन जारी नहीं किया जा रहा है कि कितने का डिवाइस ख़रीदना है। इसलिए वो कन्फ्यूज हैं और वो डिवाइस नहीं ख़रीद रही हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने बैंक में जाएँ, फिनो बैंक में। जो डिवाइस 37,000 फिनो बैंक डिवाइस का पैसा मांग रहा है आपसे, सबसे पहले तो आप उनसे उस डिवाइस का पक्का बिल मांगें। अगर वो पक्का बिल नहीं देते तो डिवाइस नहीं लें, मत लें। और उसका प्रूफ, रिकॉर्डिंग, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग, जो भी आप बात कर रही हैं फिनो बैंक से, उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास सेव करके रखें एक प्रूफ के तौर पे कि आपने इन वजहों की वजह से आपने डिवाइस अभी तक नहीं ख़रीदा है। जो भी आपके ब्लॉक लेवल पे बात हो रही है उनकी सभी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ब्लॉक लेवल पे जिस भी अधिकारी से आपकी बात हो रही है, जो भी बात वो बता रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। बैंक में आप जा रही हैं, वहाँ से आप डिवाइस ख़रीदने जा रही हैं, तो वो डिवाइस का बिल देने के लिए मना कर रहे हैं। जो भी अधिकारी मना कर रहा है, फिनो बैंक का जो भी कर्मचारी है, जो भी एम्प्लॉई है मना कर रहा है, उसका वीडियो ऑडियो आप अपने पास रिकॉर्ड करके रखें। जो रिश्ता हेल्पलाइन का कस्टमर केयर नंबर है उस पर भी इस चीज़ को लेके कंप्लेंट करें और उसकी भी रिकॉर्डिंग अपने पास प्रूफ के तौर पे रखें। फिनो बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, उस नंबर पे अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करें और ये सारी कंप्लेंट जो है वहाँ बताएं कि जो डिवाइस फिनो पेमेंट बैंक का जो ब्रांच है उससे दिया जा रहा है, उसका उस डिवाइस का बिल नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कंप्लेंट करें। उसके लिए रीज़न पूछें कि जब आपसे वो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो वो उसका बिल क्यों नहीं दे रहे हैं। जब तक वो लोग आपको इसका सॉलिड कोई रीज़न ना बता दें तब तक आप डिवाइस ना लें। अभी आप उस पैसे को निकाल के वेट करें जब तक सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं, कोई अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करता है इसके लिए, और जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाती तब तक तो मैं तो नहीं बोलूँगा डिवाइस लेने के लिए। मेरे नॉन में जिनका सिलेक्शन हुआ मैंने उनको साफ साफ मना किया हुआ है। जब तक फिनो बैंक मुझे ये नहीं बता देता कि वो जीएसटी चार्ज कर रहा है और जीएसटी चार्ज कर रहा है लेकिन उस डिवाइस का हमें इनवाइस नहीं दे रहा है, बिल नहीं दे रहा है, और किस रीज़न से बिल नहीं दे रहा है, जब तक वो ये क्लियर नहीं कर देता तब तक मैं डिवाइस
लेने के लिए उनको मना कर दिया हूँ। जीएसटी ले रहा है वो, उसका टैक्स सरकार को भर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और सबसे बड़ी वजह कि जो आपका मर्चेंट अकाउंट से पैसा कट के जा रहा है वो किसके बैंक में जा रहा है? जिन्होंने डिवाइस ख़रीद लिया है वो अपने आईडी, जो आपको उनको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है, और जो फिनो बैंक पे लॉगिन करने के बाद जो ट्रांजैक्शन की डिटेल आती है, स्टेटमेंट आता है, उसमें जाके चेक करें कि उनका जो 38,000 रुपये कटा है उनके फिनो बैंक पेमेंट बैंक के मर्चेंट अकाउंट से, वो पैसा किसको गया? वो सच में फिनो को ही गया है? अगर फिनो को पेमेंट गई है तो फिनो पेमेंट बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके आप उसका इनवॉइस मंगवा सकते हैं। उस डिवाइस का आप ये भी पता कर सकते हैं कि उनको कौन सा डिवाइस इशू हुआ है उनकी आईडी पे। सारी डिटेल आप कस्टमर केयर के नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाएं तब तक डिवाइस ना लें। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, वेट करें, देखें आगे सरकार का क्या रह रहा है, जो भी गाइडलाइन रहेगी सरकार की वो फॉलो करें। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जो डिवाइस ले लिए हैं, जिन्होंने डिवाइस ले लिया उनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी थोड़े टाइम के लिए आप वेट करें। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका 2-2 महीने से डिवाइस लेके रखे हुए हैं, ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई मानदेय भी नहीं आया हुआ है। तो धीरे धीरे करके आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपका जो 75,000 है उस 75,000 को वापस करने के लिए भी गाइडलाइन आएगी। डिवाइस को लेके भी शायद गाइडलाइन आएगी, नहीं तो कोई अधिकारी ज़रूर आपको ये बताएगा। तो आप अपना बात उस अधिकारी के सामने रख सकती हैं कि फिनो बैंक हमें डिवाइस का बिल नहीं दे रहा है, इसकी वजह से आप डिवाइस नहीं ले रही हैं। उसके लिए आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप फिनो बैंक में डिवाइस लेने जाएं, जिससे भी फिनो बैंक के कर्मचारी से आपकी बात हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग, वो जो बोल रहा है वो सारी चीज़ें अपने फ़ोन में ज़रूर रखें। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये ज़रूर है कि आज नहीं तो कल सरकार इस चीज़ को लेके ज़रूर गाइडलाइन जरूर जारी करेगी, आपके ऐप के माध्यम से या लेटर के माध्यम से। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।